केवलाष्टकम के पंचम श्लोक हैं। हरि सदा बसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरिर्नामेव केवलम्। हरि सदा बसेत् तत्र, भगवान कहाँ है, प्रश्न होता है। भक्त प्रहलाद कहता है भगवान कहाँ नहीं है पूछो। भरत भगवान कहाँ है पूछना नहीं, मतलब अब एक जगह में है दूसरी जगह में नहीं है, इसको हम हरि नहीं कह सकते हैं, इसको हम ईश्वर नहीं कह सकते। पर जो ही सर्वत्र हैं, कण कण में विराजमान हैं, वही ही श्री हरि है। इसीलिए भगवान कहाँ नहीं है। इसीलिए भगवान कहाँ रहते हैं वो प्रश्न, जब हरि ही सदा बसेत् तत्र, भगवान सदा हमेशा के लिए वहाँ रहते हैं। कहाँ? यत्र भागवता जनाः भक्ति भावेन गायन्ति। भागवतकार कहते हैं जे जहाँ पर पवित्र पुरुष भक्तजन गाते हैं वहीं ही भगवान होते हैं। चौदह ब्रह्मांड घूम घूम के नारद, देवर्षि नारद जब ब्रह्मा विष्णु के पास पहुंचते हैं वैकुंठ में, तो कि भगवान मैं 14 ब्रह्मांड घूम घूम के देखा हूं, सब आपका ध्यान धरते हैं, पर आप यहां पर वैकुंठ में पण आप ध्यान में बैठे हुए हैं, सब आपको तो ध्यान करते हैं, पर आप किसका ध्यान करते हैं? गीताचार्य श्री कृष्ण उसके ऊपर जवाब देते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे ही मुझे ही स्मरण करता है मैं उसको ही ऐसे स्मरण करता हूँ, जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसके साथ जुड़ के रहता हूँ। आप मोबाइल डायल करेंगे, परंतु सामने वाला जब तक रिसीव नहीं करेगा उनके साथ आपका बातचीत नहीं होगा। इसीलिए आप कहेंगे मेरा भगवान, पर आपके भगवान आपके लिए भी भगवान रूप में भगवत को, भक्ति को ही स्वीकार करे तो आपके जीवन में ही सार्थकता आने वाली है। कोई राजा महाराज को आप कहेंगे वो मेरा बाप है, मेरा दादा है, परंतु वो जब आपको ही स्वीकार करेगा, हाँ मेरा बेटा है, मेरा पोता है, तभी देखना उसमें मजा है। एक तरफ से कभी कुछ सफलता मिलती नहीं, दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए कहाँ पर भगवान हैं, जो प्रश्न है, हरि ही सदा बसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नाम एव केवलम्। ये भक्ति भाव से, ये विभक्त हो के बोलता है वो नहीं है। तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं तेरा हूं तू मेरा है। एक बार ऐसे अनुभव कर लो, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूं, हे भगवान मुझे एक बार दर्शन दे दो।
मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मेरा नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। विचार करो, संसार सागर में आपकी नौका अभी विपद में है, कहाँ किनारे हैं आपको पता नहीं है, कैसे जाने का है आपका भी आपको पता नहीं, पर कौन संसार सागर से आपको पार करेगा। ऐसे भक्त को भगवान ही आके किनार लगाते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, समुद्धर्ता तेषामहं मृत्यु संसार सागरात्। मेरा भक्त जो है मृत्यु संसार सागर से मैं उद्धार करता हूँ, क्योंकि मेरा भक्त का ही विनाश नहीं होता है, मरण नहीं होता है। भगवान गारंटी देते हैं। भगवान आपके पास ऐसे संकल्पबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। इसीलिए हरि को एक बार आपके जीवन में ही उतारो, भक्त बन जाओ। और कहाँ? मूर्ति में नहीं, पत्थर में नहीं, प्रतिमा में नहीं, फोटो में नहीं, परंतु वो आपका हृदय में आ जाना चाहिए। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम हरण भव भय दारुणम श्री राम। संत कहते मेरे हृदय रूपा कमल आपके लिए मैं खाली रखा हूँ, हे भगवान आके विराजमान करो। काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य मुझे सता रहे हैं, ये मेरा षड़ रिपु हैं, षड़ शत्रु हैं, छह शत्रु हैं। खड़ा दुष्ण त्रिशिरा रावण कुंभकर्ण आदि को ही आप ही मार के अयोध्या में आके राम राज्य बना है। राम राज्य तो अयोध्या में बन गया, वहाँ सुख शांति में सब रहे। परम 10 इंद्रिय वाले जो दशरथ का जो राज्य हैं अयोध्या, वहाँ युद्ध चल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य मुझे सता रहे हैं, हे राम आ जाओ। खेलति मम हृदये राम खेलति मम हृदय। जो ही हमारा हृदय में खेलते हैं, रमण करते हैं, वही राम है। और उनका रमत ही निकल जाए तो फिर लोग कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। परंतु हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन से उनका रमत पूरा हो गया है और हम मुर्दा होके सो रहते हैं। हमको जो उठा के कंधे में लेके जाते हैं वो बोलते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, परंतु हम मुर्दा होके सो रहते हैं, बहुत मस्त में हैं। इसलिए वो जीवन में नहीं होना चाहिए। जीवन में वो सत्यता को जानो, और वो सत्यता को जानेंगे तो कैसे? भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके हैं। आप भक्त बनो, विभक्त मत बनो। भगवान और भक्त के बीच में कोई माया नहीं होनी चाहिए। भक्त, भक्ति और भगवंत, वो तीनों में कोई अंतर नहीं है। साधक, साधना और सिद्धि, वो तीनों में कोई अंतर नहीं है। जब तक एक साधक साधना करता है तब तीनों अंतर लगता है, पर एक बार जब वहाँ पर मिल जाते हैं फिर वहाँ कोई
तीन तत्व नहीं हैं, अतिरिक्त अति हो जाते हैं। जब तक नदी बहती हैं, नदी और उनकी गति और समुद्र वो तीनों ही अलग हैं। पर एक बार वो नदी जब वो समुद्र में मिल जाती हैं, तब नाम रूप सब प्रयास सब ही मिट जाता है। इसीलिए महोदधि कहते हैं, समुद्र को महातीर्थ कहते हैं, क्योंकि सब तीर्थ मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे एक रूप को पाने के लिए, एक रूपता को ही जीवन में अनुभव करने के लिए भक्ति भावेन भजन करो। गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव केवलम। जो गान करते हैं वही हरि नाम को पाते हैं। इसीलिए जीवन में वो सत्य को जानने के लिए प्रयास करो। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान की वो बहुत बड़ा घोषणा है, बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है। जब वैकुंठ में लक्ष्मीपति हो के मैं नहीं हूं, संत लोका में खानगी संपत्ति हो के नहीं हूं, पर मेरा भक्त मद्भक्ता यत्र गायन्ति, कोई भी हो, जो ही मेरा गान करता है, ध्यान धरता है, स्मरण करता है, तत्र तिष्ठामि अहम। हे नारद। और उसको सुनने के बाद फिर सिर पे चोटी और हस्त में करताल लेके नारायण 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 लेके वही हरि संकीर्तन करके ही देवर्षि नारद घूमते रहते हैं। येन केन प्रकारेण यह जीव शिवम भवतु। कोई भी प्रकार ये जीव शिव बने, कोई नर नारायण बने, नारी नारायणी बने, ऐसे भावना लेके, मैसेज लेके, संदेश लेके वो घूमते रहते हैं। इसलिए सिर में चोटी मतलब एकाग्रता और हाथ में करताल मतलब वो जीवन के ताल, तल्लीनता, बेताल नहीं, भटकना नहीं, इधर उधर नहीं, एक ताल के साथ जो ही जीवन गुजारता है, जीवन निर्वाह करता है और हरि उनके पास ही वास करते हैं। ऐसे जीवन सार्थक हैं।